आज मैं आपके सामने रूत की पुस्तक उसका 4वां अध्याय पर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। अध्याय 3 तक हमने देखा कि अध्याय 3 में जो रूत है खलियान में जाती है और बोअज से कहती है कि तू हमारा भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी बन जा। और उसके बाद पद 12 में 3 के 12 पद में बोअज उससे कहता है कि हाँ, ये सच है कि मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला कुटुंबी हूं, तो भी एक और है जिसे मुझसे पहले ही छुड़ाने का अधिकार है। और उसे कहता है कि तुम जाओ, हम इसका कुछ उपाय करते हैं। और अध्याय 4 में हम देखते हैं कि वो जो है इस कार्य को आगे बढ़ाता है। रूत की पुस्तक उसका 4वां अध्याय को अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो मैंने इसे 2 भागों में बांटा है जिससे कि हमें इजी हो समझने के लिए। उसका 4वां अध्याय 1 पद से लेकर उसके 6वें पद तक बोअज रूत को दिया गया वचन के प्रति कर्तव्यनिष्ठ है। बोअज जो है उसने जो रूत को वचन दिया था भूमि छुड़ाने के बारे में और उसकी शादी हो सके, उस वचन को पूरा करने के लिए वह कर्तव्यनिष्ठ है। और पद 7 से लेकर उसके पद 13 तक बोअज और रूत की शादी हो जाती है। आइए हम ध्यान से इस पाठ को समझने का प्रयास करें। उसका 4वां अध्याय 1 पद से लेकर 6 पद तक बोअज रूत को दिया गया वचन के प्रति कर्तव्यनिष्ठ है। He is fulfilling his duty, what he has given word to Ruth. अगर आप अध्याय 4 का 1 पद में पढ़ते देखिए इस प्रकार लिखा है, तो बोअज फाटक के पास जाकर बैठ गया और जिस छुड़ाने वाले कुटुंबी की चर्चा बोअज ने की थी वह भी आ गया। तब बोअज ने कहा, हे फुलाने, इधर आकर यहीं बैठ जा। तो वो उधर जाकर बैठ गया। देखिए अब क्या हो रहा है। इस्राएली कल्चर को आपको समझना बहुत जरूरी है। यहां पे जो बोअज था जिसने उसे वचन दिया था, जो उस खेत का मालिक था, धनवान इंसान था, उसका बहुत बड़ा नाम था उस शहर में, पर वो परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान था। वो बहुत जल्दी यहां पे देखिए 1 पद में फाटक के पास जाकर बैठ गया। फाटक का मतलब क्या होता है? सिटी गेट। यहां पे बोअज के पास एक बड़ी जिम्मेदारी है और उसके पास एक बहुत बड़ा मसला है जिसे वो हैंडल करना चाहता है। इस मसले को हल करने के लिए बोअज फाटक के पास जा रहा है। इस फाटक को सिटी गेट कहा जाता है। और ये जो फाटक हुआ करता था इस्राएली देश में, यानी इस्राएली लोगों के बीच में, यह फाटक था जहां पे सिटी काउंसिल का चैम्बर था। आप जानते हैं जैसे हर शहर में नगर पालिका होते हैं, नगर निगम होते हैं, तो वहां पे एक जगह होती है जहां पे जो नगर निगम के पदाधिकारी वहां पे बैठते हैं और डिसीजन लेते हैं। तो पुराने जमाने में इस्राएली लोगों के बीच में एक कोर्ट रूम या एक डिसीजन सेंटर हुआ करता था, वो फाटक में हुआ करता था। उस फाटक में लोग जाया करते थे। तो वहां पे एक सिटी काउंसिल का चैम्बर बना हुआ था और साथ ही साथ इस फाटक में एक कोर्ट रूम भी बना हुआ था। कोर्ट रूम क्या होता? पहले जमाने में कोर्ट नहीं हुआ करते थे। पहले जमाने में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं होता था। पहले जमाने में हाई कोर्ट नहीं होता था। तो उस गांव में जो बड़े एल्डरली लोग हुआ करते थे, जो बड़े लोग हुआ करते थे, वे उस रूम में जाया करते थे और शहर के जो भी मैटर्स होते थे, जो भी लीगल मैटर्स होते थे, वहां पे उसे सुलझाया जाता था। यानी दूसरे शब्दों में ये जो फाटक हुआ करता था उस जमाने का कोर्ट हुआ करता था। इसलिए बोअज यहां पे अब इस मसले को कोर्ट में, फाटक में वो लेकर आता है। और जब वहां जाके वहां पे पहुंच जाता है तब वहां पे जो नाओमी का जो एक और कुटुंबी था जिसे भूमि छुड़ाने का अधिकार था, वो भी वहां पे पहुंच जाता है। और उसके बाद वो उसे बुलाता है कि मेरे मित्र तुम इधर आओ, तुम इधर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। और उसके बाद पद 2 में तब उसने नगर के 10 वृद्ध लोगों को बुलाकर कहा यहीं बैठ जाओ। वे भी बैठ गए। और उसने जो शहर के बड़े बड़े सम्मानीय जो 10 लोग थे उनको भी बुलाया, आप भी यहां पर बैठ जाओ। तब वो यहां पे अब इस मैटर को उसके सामने लेकर आता है। पद 3 में तब वो उस छुड़ाने वाले कुटुंबी से कहने लगा, नाओमी जो मोआब देश से लौट आई है, हमारे भाई एलीमेलेक की एक टुकड़ा भूमि बेचना चाहती है। यहां पे वो कंसर्न बता रहा है
मैटर को उसके सामने रख रहा है। 10 पुराने वहां बैठे हुए हैं, सबके सामने वो रख रहा है कि हमारे जो भाई है, उसकी जो पत्नी है, जो पराय देश में गए हुए थे मोआब में, वे वापस लौट चुके हैं। उनकी स्थिति यहां बहुत खराब है। वे अपने जमीन को बेचना चाह रहे हैं क्योंकि अब उनके पास खाने के लिए बहुत मुश्किलें हो रही है। तो उनके पास जो जमीन थी, उस जमीन को बेचना अब वे चाह रहे हैं। और पद 4 में कहता, इसलिए मैंने सोचा कि यह बात तुझको जताकर कहूंगा कि तू उसको इन बैठे हुओं के सामने और मेरे लोगों के, इन वृद्ध लोगों के सामने मोल ले, और यदि तू उसको छुड़ाना चाहे तो छुड़ा, और यदि तू छुड़ाना न चाहे तो मुझे ऐसा ही बता दे कि मैं समझ लो, क्योंकि तुझे छोड़ उसके छुड़ाने का अधिकार और किसी को नहीं है, और तेरे बाद मैं हूं। उसने कहा, मैं उसे छुड़ाऊंगा। यहां पे उस व्यक्ति से जो एकदम नजदीक का कुटुंबी था, बोझ उससे कहता है कि तू एकदम नजदीक का कुटुंबी है और तेरा पहला अधिकार बनता है उस जमीन को छुड़ाने का। और वो यहां पे आ चुकी है। तो सब लोगों के सामने, 10 एल्डर के सामने में, और भी कई सारे लोग वहां पे बैठे हुए थे, उनके सामने में वो उससे पूछता है, क्या तुम नाओमी की जमीन को छुड़ाओगे जो वो बेचना चाह रही है, जो उसे बेच दिया है, जो उसने बेच दिया है, क्या उसे छुड़ाना चाहोगे? ये मैटर को कोर्ट रूम में यहां पे बोझ प्रस्तुत कर रहा है। बोझ ने रूथ को दिया था यह वचन, और उस वचन को पूरा करने के लिए वह कर्तव्य निश्चय। देखिए, परमेश्वर ने एक व्यवस्था इस्राएली प्रजा को दी थी। आप जानते हैं, जब मिस्र देश की गुलामी से आजाद होकर परमेश्वर की प्रजा कनान देश में आई थी, तब जो 12 गोत्र थे, 12 गोत्र को अलग अलग जमीन बंटवारे में मिली थी। अलग अलग एरिया में उनका सेटलमेंट किया गया था, और पूरी जमीन का परमेश्वर मालिक है। अगर आप पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था की पुस्तक में, तब आप इस बात को समझ सकते हैं। कोई इस्राएली भाई अपनी जमीन को बेच देता था तो 2 तरीके से उसकी भूमि वापस मिलती थी। 2 तरीके से उसकी भूमि वापस मिलती थी, जिसका पूरा जिक्र आपको लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 25वां अध्याय में आपको देखने को मिलेगा। एक, जब जुबली वर्ष मनाया जाता था। देखिए, जुबली शब्द आप सबों ने सुना होगा। मेनली जब किसी की शादी होती है और 50 साल पूरा करते हैं तो लोग बोलते हैं उसका गोल्डन जुबली है। कई लोगों के मिशन के 50 साल पूरा होता है तो वे जुबली वर्ष मनाते हैं। जब इस्राएली प्रजा कनान देश में प्रवेश करी, उसके बाद वे लोग भी जुबली वर्ष मनाया करते थे। यानी हर 50 साल में उनका बड़ा सेलिब्रेशन होता था। हर 50 साल में वो करते क्या थे, मैं आपको बता रहा हूं। उसमें उस साल वे लोग खेत की बुनाई नहीं करते थे, खेत को जोतते नहीं थे, क्योंकि वो विश्राम वर्ष हुआ करता था। 50वां साल जो होता था, वे अपने खेत को यूं ही छोड़ देते थे और परमेश्वर पे भरोसा करते थे कि यह परमेश्वर की आज्ञा, इस साल हम खेत नहीं बोएंगे। और परमेश्वर उन्हें भरपूरी से इतनी आशीष देता था फसल कि उस साल वे खेत नहीं बोने के बावजूद भी बड़े शान से वे लोग रहा करते थे जुबली वर्ष में। पर वहां एक और बड़ी जिम्मेदारी थी कि जो गरीब भाई, जो गरीब इस्राएली ने अपनी जमीन को बेच दिया था जुबली वर्ष में, वो जमीन जिस व्यक्ति ने खरीदा है उसको वापस कर देना पड़ता था। यानी गरीब भाई जिसने जमीन बेचा है, उसके पास पैसा नहीं है कि वो अपनी जमीन को वापस ले ले। पर जब 50वां साल आता था, तब परमेश्वर ने नियम बनाया था कि जो भी व्यक्ति ने उस जमीन को खरीदा है, उस दिन उस जमीन को उसे फ्री कर दें, वापस उस जमीन मालिक को दे दिया जाए। यह था जुबली सेलिब्रेशन हुआ करता था। यह एक तरीका था जमीन वापस लेने का। दूसरा एक तरीका था जो उसका 25वां अध्याय लेवी व्यवस्था उसका 23 से 28 पद में लिखा है कि जो दूसरा तरीका था कि अगर कोई व्यक्ति ने अपने जमीन बेच दिया है और उसके कुछ दिनों के बाद उसने मेहनत किया, कुछ और पैसा कमा लिया, तो कभी भी बीच में उस जमीन को पैसा देकर और उसका जो भी पैसा उसे देना है, उस पैसे को देकर उस जमीन को वो वापस ले सकता है, या उसका कुटुंबी जो थोड़ा धनवान इंसान है, वो व्यक्ति उस जमीन को खरीद सकता था। देयर वर ओनली 2 टाइप्स ऑफ रूल
फॉर गेटिंग द लैंड बैक। और यहां पे वो राजी हो जाता है प्रचार में, उसने कहा मैं उसे छुड़ाऊंगा। बोझ कहता है बहुत अच्छी बात है, तुम जमीन छुड़ाना चाहते हो, उसकी भूमि छुड़ाना चाहते हो, पर उसके साथ एक और काम करना पड़ेगा। क्या? ये जो रूथ है, इस रूथ से आपको शादी करनी पड़ेगी। मैंने आपको पिछले संडे समझाया था लेवीरेट मैरिज क्या होता है। पुराने नियम में इस्राएलियों को इस प्रकार के शादी का नियम उन्हें बताया गया था, कैसे इस प्रकार की शादियां होती है। आप फिर से आप YouTube का वीडियो देखेंगे तो आप समझ पाएंगे लेवीरेट मैरिज क्या होता है। और वहां पे यह नियम ठहराया गया था कि जो किंग्समैन रिडीमर होता था, जो निकट कुटुंबी हुआ करता था, वो जमीन को भी छुड़ाता था और उसके भाई की जो पत्नी है उस पत्नी को अपना भी लेता था। जब उसकी भाई की मौत हो जाती थी और उनका कोई बच्चा नहीं होता था, तो वो उससे कहता है कि तुम्हें एक और जिम्मेदारी करनी पड़ेगी और तुम्हें रूथ को अपनाना पड़ेगा, यानी रूथ से शादी करनी पड़ेगी। ध्यान से सुनिए, जब जो उनका निकट कुटुंबी है वो जब ये बात को सुनता है तब वो पीछे हट जाता है। देखिए पद 6 में लिखता है, उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा मैं उसको छुड़ा नहीं सकता, आई कैन नॉट रिडीमर। ऐसा ना हो कि मेरा नीच भाग बिगड़ जाए, इसलिए मेरे छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मुझसे वो छुड़ा नहीं जाता। वो पीछे चला जाता है, जमीन तो लेना चाहता है पर शादी नहीं करना चाहता। और वो कहता है कि अगर मैं शादी कर लूं तो मेरा जो जमीन है, मेरी जो भूमि है, वहां पे प्रॉब्लम होगा, तो हो सकता है कि उसके और भी बाल बच्चे रहे होंगे। और वो सोचा कि अगर मैं इसे शादी कर लेता हूं और इसके बच्चे हो जाएगा तो हमारा जमीन बंटवारा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा हमको मिलेगा। या तो उसने यह भी सोचा होगा कि जब इसका बच्चा हो जाएगा और वो बच्चा बड़ा होने के बाद जो जमीन मैंने छुड़ाया है वो जमीन उस बच्चे को मिल जाएगा, तो मुझे क्या फायदा। इसे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। वो बहुत इस बात को ध्यान से समझ गया कि इससे मेरे को कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो बोझ से कहता है कि तुम उसे शादी कर लो और तुम उस जमीन को भी छुड़ा लो। मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन है, हम में से कितने सारे लोग दूसरों को दिए गए वचन के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहते हैं। हम में से कितने सारे लोग दूसरों को दिए गए जुबान के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। तुम्हें आर्थिक तंगी हो रही, चिंता मत करो, कुछ हम करते हैं। तुम्हारे बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे हैं, हम है ना, करवा देंगे, हम हैं आपके लिए करवा देंगे। आपके घर में कोई बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट करना, हम पहुंच रहे हैं वहां पे, पहुंच रहे हैं, वचन दे रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं वहां पे। तुम्हारे घर में शादी ब्याह नहीं हो रही है, हम है ना, करने वाले हम हैं। कई बार हम कहते हैं कि हाँ हम पहुंच रहे हैं परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर की कलीसिया के लिए, परमेश्वर के भवन की साफ सफाई के लिए वचन देते हैं, पर पूरा करना बहुत जरूरी है। हम कई बार कई लोगों को कई प्रकार के वचन देते हैं, पर जब समय आता है और हम लोग नहीं कर पाते तो हम कई सारे एक्सक्यूजेस ढूंढते रहते हैं, कई सारे बहाने ढूंढते रहते हैं। वेरी सॉरी, मैं नहीं कर पाया। या कई बार तो फोन करके बताते भी नहीं है, इतना इल मैनर भी कई सारे लोग दिखाते हैं। बोझ ने जो वचन रूथ को दिया था, उसने बड़ी ईमानदारी से उस वचन को उसने पूरा किया। हम में से हर व्यक्ति को जो भी वचन हम लोगों को देते हैं उसके प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए। आगे हम देखेंगे दूसरी महत्वपूर्ण बात, उसके 7 पद से आगे में, यहां पे बोझ और रूथ की शादी होती है। अगले समय में, यानी उस समय में इस्राएल में छुड़ाने और बदलने के विषय में सब पक्का करने के लिए यह व्यवहार था कि मनुष्य अपनी जूती उतार के दूसरों को देता था। इस्राएल में गवाही इसी रीति होती थी। बोझ और रूथ की शादी, बोझ और रूथ का ब्याह पंजीकृत हुई, लीगल वे पे हुई है, कानून के तहत, लीगल वे पे। इट वॉज लीगलाइज मैरिज। यह एक पंजीकृत शादी थी। कैसे होती थी पंजीकृत शादी?
इस्राएलियों के जमाने में हमें उसको जानना बहुत जरूरी है। कैसे सौदा पक्का होता था जानना बहुत जरूरी है। देखिए यहां पे पद 7 में लिखा है, इस्राएल में छुड़ाने और बदलने के विषय में। छुड़ाना और बदलना, अगर आप ये दो शब्द देख रहे हैं पद 7 में, आपको समझ में नहीं आएगा। छुड़ाना शब्द, चूंकि मैं कई दिनों से आपको टीचिंग दे रहा हूं, तब आप छुड़ाना शब्द को समझेंगे। पर दूसरा एक और शब्द आ रहा है, बदलना। यह बदलना क्या होता है, मैं आपको समझा रहा हूं बदलना क्या होता है। आपने जमीन खरीदा, जमीन खरीदने के बाद आप उसे पंजीकृत करते हैं कानून के हिसाब से, और उसके बाद एक और चीज आप करते हैं, उसको बोलते हैं, उसको ट्रांसफरिंग द नेम। दूसरे शब्दों में नामांतरण। नामांतरण का मतलब होता है कि ये जो जमीन थी जिसको मैंने खरीदी है किसी और व्यक्ति के नाम से थी, पर मैं नाम अब बदलना चाह रहा हूं। देखिए आप यहां पे लीगल वर्ड समझिए, टेक्निकल शब्द को समझिए, मैं आम भाषा में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पे शब्द कैसे हो रहा है। जब आप जमीन खरीदते हैं तो उसके बाद अगर आपका नाम जब तक उस रजिस्टर में गवर्नमेंट के पोर्टल में नहीं दिखेगा, आप उस जमीन के मालिक नहीं है। इसलिए आप दूसरा काम क्या करते हैं, जमीन का जो असली मालिक है वहां पे आप उसके नाम को बदलकर अपना नाम लिखवाते हैं, उसे कहते हैं नामांतरण। और देखिए इनकी जो शादी हो रही है वहां पे एक कानूनन प्रक्रिया हो रही है। कानूनन प्रक्रिया क्या है, देखिए यहां पे देखिए उस समय की कानूनन प्रक्रिया क्या थी। मनुष्य अपनी जूती उतार के दूसरे को दे देता था। जूती उतारना, यह क्या कल्चर था, यह क्या संस्कृति थी, ध्यान से समझिए। जूती उतारने के बारे में जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो ये जो नियम है ये व्यवस्था विवरण की पुस्तक में बताई गई है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 25वां अध्याय, मैं इस पद को पढ़ना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जब तक मैं इस पद को न पढ़ूं आपको ये बातें समझ में नहीं आएगी। 25वां अध्याय देखिए उसका 7वां पद, कैसे होते थे उस जमाने में इस प्रकार की शादियां, जिसे मैं समझा रहा हूं लेवीरेट मैरिज। उसका 25वां अध्याय 7वां पद, यदि उस स्त्री के पति के भाई को उसे ब्याहना न भाए तो वह स्त्री नगर के फाटक पर वृद्ध लोगों के पास जाकर कहे, देखिए नगर के फाटक पर, कि मेरे पति के भाई ने अपने भाई का नाम इस्राएल में बनाए रखने से नकार दिया है और मुझसे पति के भाई का धर्म पालन करना नहीं चाहता। तब उस नगर के वृद्ध लोग उस पुरुष को बुलवा कर उसको समझाएं, और यदि वो अपनी बात पर अड़ा रहे और कहे कि मुझे इसको ब्याहना नहीं भावता, तो उसके भाई की पत्नी उन वृद्ध लोगों के सामने उसके पास जाकर उसके पांव से जूती उतारे और उसके मुंह पे थूक दे और कहे, जो पुरुष अपने भाई के वश को चलाना न चाहे उससे इस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। अगर उस मरे हुए भाई शादी करने से इंकार करें तो उस मरे हुए भाई की पत्नी जो है वो नगर में, नगर फाटक में सब लोगों के सामने, बड़े बुजुर्गों के सामने वो स्त्री निकालेगी जाकर उसकी जूती को, और निकालने के बाद उसके मुंह पे थूकती थी, थू करके। ये उस समय का नियम बताया गया था। यानी परमेश्वर के वचन में ये नियम इसलिए ज्यादा जरूरी था कि आपको मालूम है कि पिछले संडे भी और लगातार मैं इस बात को आपको समझा रहा हूं, परमेश्वर नहीं चाहता था कि इस्राएली प्रजा का कोई भी व्यक्ति का नाम समाज से कट जाए। अगर उनके घर में घर के मुखिया की मौत हो जाती थी और उसका कोई बच्चा नहीं होता था तो उस परिवार का नाम कट जाता था। ऐसा न हो इसलिए ये नियम, जिसे हम लेवीरेट मैरिज कहते हैं, ये नियम इस्राएली प्रजा को दिया गया था। और यहां पर देखिए उसी से मिलता जुलता यह घटना यहां पे घट रही है, और यहां पे मनुष्य अपनी जूती को उतार कर वो दे रहा है, पर एग्जैक्टली वैसा नहीं हो रहा है जैसा अभी हमने पढ़ा व्यवस्था विवरण 25वां अध्याय में। क्यों? क्योंकि लोगों ने उस समय में अपने हिसाब से कई सारे नियम को, लॉ को चेंज कर दिया था, और वे जो लोग थे अपने तरीके से जीवन जी रहे थे क्योंकि उनके पास कोई राजा नहीं था।
और इसलिए इन्होंने अपने तरीके से नियम और कानून और कायदे उन्होंने बना के रखा था। और देखिए इस प्रकार यहां पे हो रहा है, और उनकी शादी जो है यहां पे पंजीकृत रूप में उनकी शादी हो रही है। शादियां मैरिजेस नीड टू बी रजिस्टर्ड। आज भारत सरकार कितना प्रयास कर रहा है कि हर शादी रजिस्टर्ड हो जाए, क्योंकि गांव देहात में हमारे देश में कई सारे लोग इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। बाइबल में शादी रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है, और ये शादी रजिस्ट्रेशन मतलब लीगल तरीके से कानूनन प्रक्रिया का पालन करते हुए यहां पे उस समय का जो नियम था, उस समय का नियम उस समय फॉलो किया गया था। आज का जो नियम हमारे देश में बना हुआ है, उस नियम का हमें फॉलो करने की आवश्यकता है। शादी जो थी, बोअज और रूथ की शादी, वो पंजीकृत हुई। दूसरी बात, अगर आप पढ़ेंगे 9 व 10 पद में, गवाहों के सामने हुई, गवाहों की उपस्थिति में हुई। 8 पद में हम देखते हैं कि 8 पद में वो अपना जूती उतार कर बोअज को दे देता है। तब उसके बाद पद 9 में बोअज कहता है, तब बोअज ने वृद्ध लोगों और सब लोगों से कहा, तुम आज इस बात के साक्षी हो कि जो कुछ एलीमेलेक का और जो कुछ किलियोन और पालोन का था, वह सब मैं नओमी के हाथ से खरीद लेता हूं। फिर मालोन की स्त्री रूथ मोआबीन को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिए इस मनसा से मोल लेता हूं कि मरे हुए का नाम उसके निज भाग पर स्थिर करूं। कहीं ऐसा ना हो कि मरे हुए का नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक से मिट जाए। तुम लोग आज साक्षी ठहरे हो, तुम लोग आज गवाह हो। यू आर द विटनेसेस। गवाहों की उपस्थिति में यह शादी हो रही है। आप जानते हैं, जब पहला अध्याय में रूत आती है, तब उसने आशा भी खो दिया था कि उसकी शादी हो जाए, पर परमेश्वर पर उसने भरोसा रखा। और आज आप देखेंगे उसके 4थे अध्याय में, आखिरी अध्याय में, परमेश्वर उसके लिए अरेंज करता है। कई सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे मेरी शादी नहीं हो रही है, या मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा है। अगर आप परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलते रहते हैं, इस मोआबीन रूत के जैसे, परमेश्वर वहां पे उपाय करने वाला प्रभु है। परमेश्वर वहां पे उपाय करने वाला प्रभु है, पर आपको रूत के जैसा विश्वास होने की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि आजकल कई सारी शादियां गवाहों की उपस्थिति में नहीं हो रही है। कई सारे लोग आपस में मिलजुल कर शादी निपटा दे रहे हैं। बहुत सारे गवाह वहां पर नहीं है। कोर्ट में शादी तो हो जा रही कई सारे लोगों की, पर वहां पे गवाह उतने नहीं है, वहां ग्रुप नहीं, वहां पब्लिक नहीं है। मसीह लोग जब शादी करते हैं बाइबल के अनुसार, तब पूरी कलीसिया, पूरे लोग उनके गवाह बनकर सामने खड़े रहते हैं, उनके लिए प्रेयर करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पर कई सारे मसीह लोगों की भी शादी चर्चेस में नहीं होती। क्यों? कई सारे लोग किसी अन्य जाति की लड़की को लेकर भाग जाते हैं। कई सारे लोग या कई सारी लड़कियां अन्य जाति के लड़के से शादी करके भाग जाती है, इसलिए गवाहों के सामने उनकी शादी नहीं हो पाती। कई सारे लोगों की रजिस्टर्ड मैरिज भी नहीं हो पाती। गवाहों की उपस्थिति में शादी होना बहुत जरूरी है। इट वॉज पब्लिकली विटनेस एट द सिटी गेट में। बोअज और रूथ की शादी की एक और बहुत बड़ी गवाही ये थी कि उस दिन नगर और गांव वालों ने उन्हें आशीष वचन दिया, आशीर्वाद दिया। हम इस बात को देख सकते हैं आगे जब आप पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे पद 11 में, तब फाटक के पास जितने लोग थे उन्होंने और वृद्ध लोगों ने कहा, हम साक्षी हैं, ये जो स्त्री तेरे घर में आती है उसको यहोवा इस्राएल के घराने की दो जाने वाली राहेल और लिया के समान करे, और तू एप्राता में वीरता करे और बैतलहम में तेरा बड़ा नाम हो। फाटक के पास जितने लोग थे, जितने वृद्ध लोग थे, उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया, यानी रूत को और बोअज को। रूत को वे कहते हैं कि इस्राएल के घराने की दो उप जाने वाली, जो राहेल और लिया के समान करे, घर को बनाने वाली, घर की बनाने वाले जो लोग थे उनके जैसा करें। आपको मालूम है, जब आप बाइबल में पढ़ेंगे
उत्पत्ति की पुस्तक उसका 30वां अध्याय, तो आपको समझ में आएगा कि राहेल और लिया के पास कोई संतान नहीं थी। सेम केस था रूत के जैसा, पर परमेश्वर ने राहेल और लिया के जीवन में संतान की आशीष दी। यहां पे गांव के लोग, समाज के लोग, एल्डर्स पूरा उसे आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा जो बच्चा आएगा उससे इस्राएल का घर बनेगा, इस्राएल का घर बनेगा। और बोझ को भी वे आशीष दे रहे हैं, तू ये प्रार्थना में वीरता करे, बैतलहम में तेरा बड़ा नाम हो, और जो संतान यहोवा इस जवान स्त्री के द्वारा तुझे दे उसके कारण से तेरा घराना पेरेस का सा हो जाए, जो तामार से यहूदा के द्वारा उत्पन्न हुआ। तब बोझ ने रूत को ब्याह लिया और उसकी पत्नी हो गई। आप जानते हैं तामार के बारे में, मैं उसके बारे में अभी आपसे कुछ ज्यादा बता नहीं सकता। आप उस स्टोरी को घर में आप पढ़ेंगे कि तामार जो स्त्री थी वो भी एक अन्य जाति की महिला थी, और यहूदा के द्वारा तामार से बच्चा पैदा हुआ और वो उस वंश में गिना गया। आप जानते हैं यहूदा कौन था? याकूब का एक संतान। याकूब कौन था? ईसा की संतान। ईसा कौन था? इब्राहिम की संतान। और इस कुल से आगे आते 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 आज बोझ और रूत के द्वारा एक संतान पैदा होगा जो उस कुल में, उस वंश में गिना जाएगा, और उसी वंश में आगे जाकर राजा दाऊद का जन्म होता है, और उसी वंश में आगे जाकर यीशु मसीह का जन्म होता है। ब्लेसिंग 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 परमेश्वर यहां पे दे रहा है। मैरिज इज गॉड्स प्लान, परमेश्वर ने इंस्टीट्यूट किया है। हमें इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि मैरिज नीड्स टू बी recognized by civil authorities. Marriage needs to be publicly witnessed. Moreover, this is the time where people bless you and pray for you. मेरे प्रियो, आज दो बड़ी बातें मैंने आपसे शेयर किया। हम में से कितने सारे लोग दूसरों को दिए गए वचन के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हैं। दूसरी बात, बोझ और रूत की शादी से संबंधित हम बिब्लिकल मैरिज को एनकरेज करें लोगों के बीच में, जवानों के बीच में, कलीसियाओं में, जिससे कि हमारी कलीसियाएं मजबूत हो। साथ ही साथ हम अपने देश में भी और देश की भलाई के लिए भी काम कर रहे हैं। जब आप रजिस्टर्ड मैरिज, विटनेसेस मैरिज को प्रोत्साहन दे रहे हैं, क्रिश्चियन दे आर बिल्डिंग द नेशन। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं सुंदर समय के लिए आपने दिया। बोझ और रूत को परमेश्वर आपने बड़े अद्भुत तरीके से अपने वचन के अनुसार जोड़ा। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जिस देश में हम रहते हैं, जिस शहर में हम रहते हैं, जिस राज्य में हम रहते हैं, प्रभु हम चाहते हैं कि आपके वचन के अनुसार लोग आपस में जुड़ें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।